रमज़ान का मुबारक महीना आ गया है और जिनको शुगर है यानी डायबिटीज़ है वो मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है कि उन्हें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जिनको शुगर या डायबिटीज़ है, मेरा सबसे पहले इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं ये मशवरा देने चाहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर अपना रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उनसे डाइट प्लान लीजिए और मेडिसिन का डोज कम ज़्यादा करिए। उसके बाद फिर आप रोज़ा रखना शुरू करिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किन मरीज़ों को अगर शुगर है या डायबिटीज़ है तो किन मरीज़ों को रोज़ा नहीं रखना है, कौन सी हालत में रोज़ा तोड़ना है या कौन सी ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको फास्ट अपना तोड़ना है, या फिर किन मरीज़ों या शुगर के कौन से मरीज़ ऐसे हैं जिनको रोज़ा बिल्कुल ही नहीं रखना है और आपको रोज़े में, अफ्तार में, सहरी में क्या खाना है। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो कौन सी ऐसी निशानी आपकी बॉडी में ये होती है कि आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ना है, और साथ ही साथ आपको मेडिसिन किस तरह से खाना है और आपको कौन सी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और आपको रोज़े के साथ साथ में और कौन सा काम ऐसा करना है जिसकी वजह से आपका ये रमज़ान का महीना बहुत अच्छी तरह से गुज़रे। दोस्तों, इस हिंदुस्तान में जो मेरे पास मरीज़ आते हैं और जो डायबिटीज़ के जो ग्लोबल डायबिटीज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनका ऐसा कहना है कि हमारे इंडिया में 90% जो पेशेंट होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ उसे कहा जाता है जिसमें मरीज़ को इंसुलिन लेना पड़ता है। जिनकी बॉडी में शुगर ज़रा भी कम या ज़्यादा नहीं हो पाती है, उनको इंसुलिन के बेस पे ही रहना पड़ता है। दोस्तों, ये मरीज़ बहुत कम होते हैं और ऐसे मरीज़ को हमारा मशवरा है कि जो मरीज़ इंसुलिन लेते हैं और जिनकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एक वक्त में 350-400 चले जाती है, उनको बिल्कुल रोज़ा नहीं रखना है। दोस्तों, अब बात आती है टाइप 2 डायबिटीज़ की, यानी कि ऐसी डायबिटीज़ जिनमें मरीज़ को मेडिसिन यानी गोली के ज़रिए अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखते हैं। ऐसे मरीज़ को डॉक्टर मशवरा देते कि खाना खाने से पहले, नाश्ते से पहले एक मेडिसिन खा के आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रख सकते हैं। ऐसे मरीज़, शुगर के मरीज़ जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो रोज़ा बहुत आसानी से रख सकते हैं। थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके, खाने पीने में एहतियात करके, क्या खाना है, सहरी में क्या खाना है, अफ्तार में क्या खाना है और रोज़ा खोलने के बाद खाने में क्या खाना है, इसकी लिस्ट मैं आपको अभी पेश करूंगा। उसको मेंटेन करके आप अपना रोज़ा मुकम्मल तौर से रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी कि आपकी शुगर 250 से 300 के अंदर नाश्ते के बाद रहती है और 110-120 फास्टिंग यानी बासी मुँह रहती है, आप दवा खा के, मेडिसिन खा के या गोली खा के अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन 3 कॉम्प्लिकेशन ऐसी होती हैं, अगर आपको ये चीज़ मिलती है तो आपको फ़ौरन अपना रोज़ा तोड़ना होगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉम्प्लिकेशन की, क्योंकि आपको इस पे बहुत नज़र रखना है। अगर आपको इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, अगर आप रोज़ा नहीं तोड़ते हैं, तो इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल में भी जाना पड़ सकता है। पहली कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जिसमें मरीज़ को खून में शुगर की लेवल बहुत कम हो जाती है। मरीज़ का लेवल खून में डायबिटीज़ का इतना कम हो जाता है कि मरीज़ को बार बार चक्कर आने लगती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बेहोशी की हालत हो जाती है, प्यास बहुत लगती है और मरीज़ एकदम बेजान जैसा हो जाता है, हलक बिल्कुल सूखने लगती है। ऐसी कंडीशन अगर आपको दिखती है तो आप पहली फुर्सत में अपना शुगर चेक करें, घर पे स्ट्रिप या इलेक्ट्रिक के ज़रिए अपना शुगर चेक करें, और ऐसी कंडीशन अगर आपको देखने को मिलती है, आप फौरी तौर पर ग्लूकोज पाउडर या कोई मीठी चीज़ जो है लेकर अपना रोज़ा तोड़ें। दूसरा इसका उल्टा होता है हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, लेकिन रोज़े के दौरान आप इतनी ज़्यादा मीठी चीज़ या ऐसा तला तेल मसाला इतना ज़्यादा खा रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा बेएतदाली हो गया है, यानी आप ऐसा सब कुछ खा रहे हैं जिसमें शुगर का
कंटेंट ज़्यादा है या फिर आप शरबत वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे मेडिकल लाइन में हाइपरग्लाइसीमिया होता है। इसमें कुछ निशानी है, जैसे कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा होगा, घबराहट होगी और साथ में आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगी, पेशाब बार बार आएगा और चक्कर की निशानी देखने को मिलती है। अगर आपको रोज़ा रखना है और आपको मशवरा डॉक्टर ने दिया है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो आप उनसे डाइट प्लान ज़रूर लीजिए। साथ में आप अपनी मेडिसिन का डोज जो है वो भी करेक्शन कराइए। रोज़ा रखने से पहले आप 3 महीना पहले या 2 महीना पहले आपकी मेडिसिन या फिर आपकी शुगर कितनी है उसको भी सर्वे ज़रूर कीजिए। अगर आपका एक बार ही में शुगर बहुत ज़्यादा हाइपो में चले जा रहा है या फिर कभी कभी आपका शुगर बहुत ज़्यादा 350 या 400 चले जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपके डॉक्टर आपको मशवरा देते हैं कि आप रोज़ा बिल्कुल ना रखिए। साथ में ऐसा मशवरा डॉक्टर लोग देते हैं जिनको किडनी या फिर हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको रोज़ा रखने से मना किया जाता है। अगर आपका जल्दी ही हार्ट का या बाईपास सर्जरी हुई है, तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर मशवरा देता है कि आप रोज़ा बिल्कुल ना रखें। अगर आपको डायलिसिस या किडनी से ताल्लुक़ कोई बीमारी है, तो उससे भी आपको रोज़ा रखने से मना किया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ भी आपको, यानी कि आपके किडनी में, आपकी नसों में आँख की या कोई बीमारी है या फिर आँख का ऑपरेशन हुआ है और डायबिटीज़ भी साथ में है, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर मशवरा करते हैं कि आप रोज़ा बिल्कुल ना रखें। साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 60-70 साल से ज़्यादा है, तो फिर आपको ऐसा मशवरा दिया जाता है अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके साथ में रोज़ा बिल्कुल ना रखा जाए। दोस्तों, अगर आपकी डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल है, यानी कि आपके 3 महीने का एवरेज ऐसा है कि आपकी डायबिटीज़ अच्छी है, यानी आपकी फास्टिंग 110 के अंदर है और आपके नाश्ता करने के बाद की जो शुगर है वो 200 और 250 के अंदर है या कभी कभी 300 है और आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है या दूसरी कोई ऐसी निशानी नहीं दिख रही है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन बात ये यहाँ पर आके फंसती है कि आपको सहरी में क्या खाना है और अफ्तार में क्या खाना है, रात में खाना क्या खाना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलो, आप सहरी में 1 रोटी लीजिए, उसके साथ में थोड़ा सब्ज़ी खा लीजिए और साथ में 1 प्याली दाल भी लीजिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा। पानी ज़्यादा पीजिए और थोड़ा सा 1 गिलास दूध भी आप इसके साथ में ले सकते हैं और शुगर की जो मेडिसिन है उसके बाद ले सकते हैं। अफ्तार के वक्त तो जब कि एकदम हाइपोग्लाइसीमिया में मरीज़ चला जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको शुरुआत नींबू का शरबत और नमक से करना है, उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ा सा फ्रूट आप ले सकते हैं, फ्रूट में आप केला या फिर आप जो होता है बनाना बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके खाली पेट खाने से बहुत तेज़ी से शुगर को ऊपर कर सकता है। 1 अदद रोटी और थोड़ा सा सब्ज़ी या सालन आप साथ में खा सकते हैं, थोड़ा बहुत फ्रूट और 1 से 2 खजूर खा सकते हैं और थोड़ा बहुत फल भी खा सकते हैं। अफ्तार करने के बाद से लेके रात के खाना खाने के बीच कम से कम आप 2 से 3 घंटे का गैप रखिए। इस बीच में आपको दूध ज़्यादा पीना है या लिक्विड चीज़ ज़्यादा पीनी है और साथ ही साथ आप कोशिश करिए कि पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ये महीना जो आया है रमज़ान का, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप सुबह रोज़ा रखते हैं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप रात में खाने में थोड़ा बहुत दाल रोटी खा सकते हैं और जो नॉर्मली आपकी ग़िज़ा है वो खा सकते हैं। चावल का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। साथ में आप थोड़ा दूध और रोटी या दूध और ब्रेड भी खा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि आपको कौन से वक्त अपने शुगर को मॉनिटरेट करना है, यानी नापना है, जिससे आपको पता चले कि आपका शुगर लेवल कितना है और आपको रमज़ान में कौन सी हालत में रोज़ा तोड़ना है और कब तक आपको रोज़ा रखना है। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि आप 4 टाइम ऐसे हैं जो आप रोज़े की हालत में अपने शुगर को नापिए और उसके बेस पे आप रोज़ा रख सकते हैं। जैसे कि आप अगर सहरी कर रहे हैं, सहरी के 1 से 2 घंटे बाद आप अपना शुगर रीडिंग लिख लीजिए। उसके बाद दोपहर में 2 और 3 का जो टाइम होता है उसके बाद आप अपनी शुगर की रीडिंग लीजिए और उसके लिख लीजिए। अफ्तार करने से 1 घंटा पहले यानी 5:30 और 6 बजे का जो टाइम होता है उस वक्त भी आप अपनी शुगर की रीडिंग ले सकते हैं।
उसके बाद आप खाना खाने के 2 घंटे बाद, यानी अफ्तार करने के बाद नहीं, रात का जब खाना खाते हैं उसके 2 घंटे बाद, अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो रात के 11 बजे आपको शुगर की रीडिंग लेना है। यानी दिन में 4 रीडिंग लेना है और उसको पूरा एक जगह पर लिखना है। उसको रीडिंग को 3 से 4 दिन लगातार लेना है और उसका रेशो अपने डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर उस रेशो को देखते हुए आगे रोज़ा रखना है या नहीं रखना है, या फिर मेडिसिन का डोज किस वक्त कम करना है, किस वक्त ज़्यादा करना है, ये आपको मशवरा ज़रूर देगा। दोस्तों, मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो में, यानी कि आपको मेडिसिन यानी मेडिकेशन किस तरह करना चाहिए। ज़्यादातर जो दवाएं होती हैं उसको शुगर जो पहला डोज होता है सुबह में नाश्ते से पहले या नाश्ते के फ़ौरन बाद, उसके इस्तेमाल से फ़ौरन शुगर कम हो जाती है। आपके फैमिली डॉक्टर जो शुगर के डॉक्टर होते हैं इसको स्वीप करके आपको शाम में खाने को बोल सकते हैं, क्योंकि आपको रोज़ा खोलने के बाद शुगर बढ़ सकती है। इसीलिए सुबह की दवा आपके डॉक्टर आपको रात में रोज़ा खोलने के बाद या सहरी के बाद बोल सकते हैं। और जो हल्की दवा होती है जिसमें शुगर को कम करने की पावर हल्की होती है, उसे डॉक्टर ज़्यादातर रात में खाना खाने के बाद देते हैं। तो आपके डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर या शुगर के डॉक्टर जो होंगे ये आपको सहरी के बाद खाने का मशवरा देंगे। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको डायबिटीज़ के बारे में क्या जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ। साथ में मेरा ये मशवरा अभी भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको रोज़ा रखना है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर आप जिससे अपना डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनसे मिलके अपनी मेडिसिन का जो टाइम है उसको चेंज करा लीजिए। और आपको रोज़े में क्या खाना है या फिर अफ्तार में और सहरी में क्या खाना है, आपकी शुगर कितने लेवल के ऊपर जा रही है, उसके पूरा चार्ट या प्लान बना के उसके बाद आप रोज़ा रखिए और मुझे दुआओं में भी याद रखें।